नमस्कार, इंडियन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरी लहर के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली है और साथ ही कोरोना से लड़ने में पत्रकारों का सहयोग की सराहना भी की है। अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक होगा हमारे पत्रकार बंधुओं के परिवारों में किसी प्रकार का संकट हम नहीं आने देंगे। जहाँ भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी सभी बंधुओं को की जाएगी। और आप लोगों ने जिस महामारी में शासन का और हम सबका साथ दिया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आज की पत्रकार वार्ता कोई विशेष एजेंडा को लेकर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने का समय है और मेरी ये भावना है कि हमारे पत्रकार बंधु सब बुद्धिजीवी लोग हैं। आपके सुझाव भी आने चाहिए कि किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए जिससे एकदम से ब्लास्ट न हो, विस्फोट न हो। और उसी उद्देश्य को लेकर आज हमें मात्र 5 पेशेंट हमारे आए हैं। 1.0 समथिंग हमारा परसेंटेज है, जो बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश में, किंतु हमको इसको 0 पे लाना है। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और ये संभावना भी नहीं व्यक्त की जा रही थी कि इतनी ज़बरदस्त महामारी का रूप ले लेगी। और उस समय जो पीड़ा और संकट हमारे लोगों को आया वो निश्चित रूप से उसका दुख हमें है, किंतु उसी निरंतरता के साथ हमने प्रयास करके कभी भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, चाहे रात भर जगना पड़ा। कहीं ना कहीं से हमने भरपाई भी की। जिला प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य किया। मैं बधाई दूंगा मेरे पंचायत डिपार्टमेंट ग्रामीण विभाग के लोगों को, जिन्होंने जनता कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगाकर इस संक्रमण की तेजी को, रफ्तार को रोकने में सफलता प्राप्त की। बंधुओं, अब इससे भी ज़्यादा हमको महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम लॉकडाउन खोलने की ओर जा रहे हैं। अभी कुछ रियायत हमने दी है। जिला आपदा प्रबंधन की मीटिंग में सबसे राय लेने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो गरीब तबका है, जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, उन लोगों को पहले रियायतें दी जाए, और उसमें हमने दी भी है और उसका अच्छा इम्पैक्ट भी गया है। अभी 3 दिन तक हमको और देखना है कि ये रियायत देने के बाद कितना संक्रमण और कितने मरीज पॉजिटिव आते हैं। तो बताऊं कि मध्य प्रदेश में गुना एक जिला ऐसा रहा है जिसमें हाईएस्ट टेस्टिंग्स हुई है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ 500 हुए हैं या 400 हुए हैं, मगर गुना जिले में हमेशा 1000 के ऊपर ही टेस्टिंग्स हुई हैं और उसमें संक्रमण रेट कम आना एक अपने लिए बहुत अच्छी बात है। हम सब इसी तरह भविष्य में मिलकर इस महामारी के विरोध में हम लड़ते रहेंगे और जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये कोरोना 0 पे ना आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और कुछ अगर मेरे लायक प्रश्न हो तो कृपया कर आप। पार्टी क्रिटिसाइज करती रहती है, मगर अकेला आलोचना ही पर्याप्त नहीं होती है। हमको ये भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सबकी भूमिका इस महामारी के बीच में है। जनता की अपनी जगह है, विरोधी पार्टी की अपनी जगह है और सत्ता पार्टी की अपनी जगह है। मगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मैंने देखा है कि 7-7, 8-8 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से हम लोगों को संबोधित किया, एक दिशा निर्देश हम लोगों को दिए, और जितनी भी मदद हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हमको प्राप्त हो रही है। आपने कही है, ये मेरे दिमाग में है और मैंने कलेक्टर से इस पर चर्चा भी कर ली है। जब भी वैक्सीनेशन का होगा, पत्रकार बंधुओं का अलग से वैक्सीनेशन का, और सारे मंत्रियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये मुद्दा रखा था कि सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, मगर किंतु मरीज अगर कोरोना वार्ड में एडमिट हुआ है, उसका RT-PCR पॉजिटिव है, तो उसको सर्टिफिकेट कोरोना का ही दिया जाएगा, जिससे कि आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए की से वो वंचित न रह सके। चाहे वो भोपाल में उसकी डेथ हुई है या कहीं पे भी हुई है, तो उसको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिला जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है।
और जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और एक पॉलिसी भी फ्रेम हो रही है स्टेट लेवल पे, जल्दी से जल्दी आप सामने आ जाएगा पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, इसलिए बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे सुनियोजित और साइंटिफिक तरीके से इस लॉकडाउन को हम खोलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 24 तारीख से हमने कुछ रियायतें दी हैं दुकान वालों को जो गरीब तबके थे, और 27 तारीख को भी हम कुछ रियायतें देंगे, और फिर 31 के बाद पूरा विचार विमर्श करके आप सबसे भी चर्चा करके गांव-गांव चर्चा करके, क्योंकि जब तक जन भागीदारी इसमें नहीं होगी तब तक ये लॉकडाउन हमारा सफल नहीं होगा। तो ये सब सुझाव आने के बाद फिर हम इसका निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। सुधार उनके नेता राहुल गांधी, सोनिया जी से लेकर और मध्य प्रदेश के नेताओं तक आलोचनाओं के अलावा एक भी व्यक्ति मुझे आप बता दीजिए, एक भी नेता जिसने जनता के बीच जाकर सेवा करने का प्रयास किया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-3, 4-4 बार प्रतिपक्ष नेता कमलनाथ जी से चर्चा की और इस महामारी में राजनीतिक द्वेष को छोड़कर इकट्ठे आकर काम करने की बात करी। मगर मुझे दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभाया। मैंने परसों का अखबार देखा जब हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी आए थे, उन्होंने बड़े जोश में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को और सिसोदिया जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं जयवर्धन सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जयवर्धन सिंह जी, आप जिला प्रबंधन आपदा समिति के सम्मानीय सदस्य निर्वाचित विधायक रावगढ़ से, आप कितनी जिला प्रबंधन आपदा प्रबंधन की कमेटियों में आए हैं, एक भी कमेटी में नहीं आए, एक भी दिन उनका उपस्थिति नहीं है आपदा प्रबंधन समिति में। ये जाहिर करता है कि व्यक्ति का सोच और व्यक्ति कितना लोगों को जनता के बीच लड़ना चाहता है, उनको मदद करना चाहता है। जो ऑक्सीजन का जो टैंकर आया था, खुद जिंदल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके ट्वीट किया कि आपने जो गुना और राजगढ़ के बारे में मुझसे निवेदन किया था, मैंने दोनों काम कर दिए। श्रेय कोई भी ले ले, किंतु जनता जानती है और आप सब भी जानते हैं कि कौन मेहनत से काम कर रहा है और कौन मेहनत से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करना ही आदत हो गई है, धरातल पर काम करना उनको लगता है मुझे शो वाली रहता है। जैसा व्यक्ति अगर वीडियो पे अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा है कि मौका अच्छा है आग लगाओ, यही बात तो आतंकवादी कहते हैं। हिंदुस्तान में ये मौका अच्छा है, बम फोड़ो, आग लगाओ, उत्पात मचाओ, अराजकता फैलाओ, ये आतंकवाद की सूची में आता है। और मैं ये मांग करूंगा कि कमलनाथ जी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लोगों को भड़काना, लोगों की भावना से खेलना, प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना, जहां एक और 144 धारा लगी हुई है, महामारी का काल है, उसमें इस तरह के बरकत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर देता है तो मैं समझूंगा कि राष्ट्रद्रोह से कम की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रद्रोह का NSA का कम से कम मामला बनता है। और आज कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भूपेश बघेल से क्यों नहीं कहते कि माफी मांगे? अशोक गहलोत से क्यों नहीं कहते माफी मांगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से क्यों नहीं कहते माफी मांगे? क्या वो मौतों का आंकड़ा सही है? रात दिन आप अखबार और टीवी में देखेंगे सारी स्टेट्स में यही हालत है। तो पहले कांग्रेसियों को अपने गिरवा में झांकना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से माफी मंगवाए, उसके बाद मध्य प्रदेश